मम्मी डॉक्टर को दिखाने गई थी, मम्मी को दुख रहा है। एक तो क्या होती है ना, सबकी आदत। हेलो गाइस, तो फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए ब्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन ब्लॉग में स्वागत करती है। तो ये देखो, ये बैठा है ध्रुव। हाँ, उसको फैन चलता है ना तो अच्छा लगता है, एसी चलता है, उसको पता चलता है कि रूम ठंडा है, पर फिर भी उसको मज़ा नहीं आता है। बोलता है बस फैन चला दो। हाँ, फैन नहीं चलता है, उसको फैन ही चलाना होता है। और आजकल तो मैं बात करती हूँ ना इस तरह से सामने से, तो उसको बोलना जरूर होता है। हाँ, नहीं चलता है फैन बच्चा, क्या चाहिए? ये लो, इससे खेलो, नेल पेंट से लो, ये लो, ये निकालो। एक्चुअली क्या, आज सुबह से मुझे इतना दर्द हो गया ना। कल हम बीच पे गए थे, मैंने आपको बताया था ना, तो बस आज सुबह से ही, कल से मतलब था, हल्का हल्का दर्द था। और दर्द मेरा कैसे चालू हुआ ना कि पूरा पैर से स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन से पैर से था, तो कल तक कुछ नहीं था। और अचानक कल सुबह मैंने ब्लॉग पे शूट किया है और वहाँ गई। वहाँ से जाने के बाद भी मुझे इतना स्टार्ट हुआ ना, पूरी मतलब देर मैंने ध्रुव को गोदी में नहीं उठाया, शायद 1-2 बार उठाया होगा, वो भी 5 मिनट के लिए, क्योंकि इतना दर्द बढ़ गया ना मेरा। और अभी बज रहे हैं सुबह की 11। सब शॉप पे जा चुके हैं, पापा ही, मतलब क्या हो रहा है ना कि मैं झुक नहीं पा रही हूँ। और उठते ही मैंने तो पहले अपनी चाय नहीं रखी, उठी हिम्मत हुई कि चाय रखूँ, मुझे उठते ही चाय चाहिए थोड़ी देर में, तो रख नहीं पाई, फिर वापस बैठ गई। फिर मैंने वापस थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत की क्योंकि कोई उठा नहीं था, तो फिर मैंने चाय रखी। और ध्रुव उठ गया था, तो ध्रुव को मैंने इसको पापा के ही बोला कि आप ही सुलाओ, मैं इसको उठा नहीं पा रही हूँ। तो ये भी ऐसा है ना कि इसको आदत होगी मेरे साथ सोने की, तो ये सो ही नहीं रहा था और रो रहा था। फिर भी इसके पापा ने जैसे तैसे इसको सुलाया और फिर उसके बाद मैंने चाय रखी और खाना धीरे धीरे बनाया। मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि मम्मी उठे नहीं थे उस टाइम तक, तो फिर मैंने मम्मी को बताया भी नहीं। देखो, ये ऑयल भी पड़ा है दर्द का। और फिर मैंने धीरे धीरे चाय रखी और खाना मैंने एकदम सिंपल सा बना दिया। भिंडी की सब्जी बनाई और नाश्ते में मैंने थेपला होता है ना, सिंपल जो सूखी मेथी वाले जो थेपले थे, बस वो बना दिए और भिंडी की सब्जी बना दी। और शॉप पे भी आज इनको निकलना था, आज से स्टार्ट है शॉप, तो ये भी चले गए। और मेड भी छुट्टी पे है, तो रोज़ बच्चे कर ही रहे थे काम। और आज क्या होना कि फिर बर्तन, मैंने बोला रोज़ बच्चे करवा रहे थे काम, तो आज दृष्टि की कोचिंग जाना है, उसका टेस्ट है, तो उसको तैयारी करनी थी। फिर भी उसको बोला कि बेटा तू आज झाड़ू निकाल दे और बर्तन में खड़े खड़े कर दूंगी। तो मम्मी ने बोला कि मेरे को बर्तन वाली बाई दूसरी देखूं मेड होगी तो वो रख देती। मैंने कहा अब चलेगा, मैंने सोचा अब चलेगा, इतने दिन अब हो गए, अब लास्ट दिन ही है, कल से तो शायद वो आ जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलेगा, अब खड़े खड़े तो मेरे से हो रहा है काम। तो खाना भी खड़े खड़े खाना भी हो गया पूरा। हाँ, इसको लग रहा है फोन पे बात करनी है, ये देखो। और फिर खड़े खड़े मैंने खाना बना लिया और बर्तन मैं नीचे से उठा नहीं पा रही थी, तो अनन्या को बोला तू देती जा और मैं करती जाती हूँ। और मम्मी ध्रुव को संभाल रहे थे और कपड़े भी मशीन में, एक बार इनको बोला ये डाल के गए हैं, दूसरी बार भी ये, दूसरी बार डाले नहीं, अब बस दूसरी बार डालूंगी मैं, वो बाद में अनन्या को बोल दूंगी, अनन्या डाल देगी फिर सुखाने का। बस ध्रुव को छोड़ के आई हूँ मम्मी के पास। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि बस ध्रुव को अभी, सॉरी, ध्रुव को बस अभी अनन्या के पास छोड़ के आई हूँ। और हेयर वॉश भी मैं वैसे तो नहीं करती आज, पर बहुत दिनों से सोच रही थी, गंदे हो गए थे एकदम, हेयर चिपचिपे से हो गए थे। यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया है ना, तो बारिश के मौसम में और ऐसा लगता है ना कि बहुत हेयर स्टिकी स्टिकी हो रहे हैं, तो इसलिए। और अब वो बैठा है रहने के बाद, सब मैं धीरे धीरे बर्तन भी, अभी बर्तन मैंने सारे डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, 2 टब और टोकरा सब मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखे हैं। नीचे रखती ना तो मेरे से झुका जाता नहीं, तो बर्तन भी मैं अभी जमाऊंगी, क्योंकि खाना इजी था, खड़े खड़े सब हो गया। और जो भी नीचे से निकालने थे ना बर्तन, वो मैंने अनन्या को लिया। और पता है क्या होता है, क्या है ना, इस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ।
मैं जब दृष्टि थी, मतलब नई नई शादी करके आई थी ना, तो मायके में देखो इतना वो करते नहीं है कि कुछ भी होता है तो मम्मी करने नहीं देती है, वो हर लड़की के साथ होता है। और पता है क्या होता है ना कि जितने हम पुराने होते जाते ना मतलब जितनी हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो हमको हैबिट भी हो जाती है हर चीज़ की। जैसे नए नए होते ना तो थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। फिर अनन्या जब छोटी थी तो अनन्या के टाइम थोड़ा सा और स्ट्रांग बन गई थी, क्योंकि अनन्या के टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम मुझे इतनी खांसी थी ना, मतलब आस पड़ोस के लोग भी बोलते थे कि आपको इतनी खांसी हो रही है। तो मैं स्ट्रांग थी, मैं सब काम कर लेती थी, मुझे रात को नींद नहीं भी आती थी ना, फिर भी मैं सब कर लेती थी। मुझे घर के सभी लोग मना करते थे और केयर भी करते थे, फिर भी ऐसा होता है ना, नहीं मुझे स्ट्रांग बनना है। और अभी तो मैं और स्ट्रांग बन गई हूँ। अभी मुझे कुछ भी होता है ना, अभी मुझे इतना दर्द है ना, अगर मैं वही कभी कभी बच्चे नहीं करवाते ना काम, में बोलती हूँ ना कि अगर इस जगह पे तुम होते ना तो तुम नहीं कर पाते काम इस टाइम पे, मतलब ऐसा दर्द होते हुए। तो अभी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ ना, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है ढंग से, मतलब बैठी हूँ उसके बाद भी मैं दर्द हो रहा है, फिर भी बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ। और इस चीज़ के लिए मुझे अभी खुशी होती है कि हाँ मैं स्ट्रांग बन गई हूँ, अभी काफ़ी स्ट्रांग बन गई हूँ मैं। और सुबह अगर ऐसा था ना कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे से मैं तपेला उठाऊं, चाय बनाऊं मेरे लिए, फिर भी मैंने कहा नहीं मुझे करना है। वो एक दिमाग में बैठ जाता है, बोलते ना कि हिम्मत यहाँ से होनी चाहिए, तो बस अब मुझे हिम्मत यहाँ से आ गई है। अभी फिज़िकली से ज़्यादा मैं मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ। तो बस वही बोलते ना कि जो सोचते ना हम वही होता है। तो मैं यहाँ से सोचती हूँ, दिमाग से सोचती हूँ कि नहीं मुझे स्ट्रांग बना है, तो मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई और इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं स्ट्रांग बन गई हूँ। चली गई सभी, बस अनन्या से ध्रुव को ले लूँ, वो भी अब परेशान हो गई होगी। और अभी क्या है ना कि इतना दर्द, मतलब इतने सालों में कहीं से लगती है, जैसे घर पे मायके में होते तो लगती, तो अरे मम्मी ये हो गया, फिर मम्मी पैम्पर करती है, तो हम कमज़ोर बनते जाते हैं। वही है कि हम बच्चों को, हमारे पेरेंट्स ने हमें कमज़ोर किया है, तो मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको किया है। तो अब हमारे सामने जितनी भी दिक्कतें आती हैं ना, तो हम उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो वही बच्चे, आजकल के बच्चों के सामने तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है, हर चीज़ में स्ट्रगल है। तो हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर नहीं करेंगे, अगर पैम्पर नहीं करेंगे ना तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। लड्डू गोपाल जी को नहलाया और सब इन्होंने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया लड्डू गोपाल जी का भी। बस अभी मैं नाश्ता खिला के आई हूँ उनको। मैं बोल रही थी, इनको बोला 2-4 काम, इनको बोले 2-4 काम, दृष्टि को बोले 2-4 काम, अनन्या को बोले, क्योंकि मेरे से नीचे से नहीं उठाया जा रहा था। कल तो आके थक गए थे, बस जो गरम वरम किया और खाना दिन का ही पड़ा था, मैंने आपको दिखाया था, वही बस खा के और फिर सो गए थे। और ये जो नीचे नीचे पड़े वो मुझसे उठाए नहीं जा रहे हैं। और ये देखो वहाँ पे वाइप्स भी पड़े हैं, ध्रुव के अभी निकाल के रखे हैं। ये पर्स पड़ा है और ये पर्स में मैं ले गई थी, बॉटल भी यहीं पड़ी है। पर्स में मैं ले गई थी नेल पेंट कि मैं कार में लगाऊंगी, बस दिवाली पे लगाई। ये वाला 4 जो नेल पेंट थी उसमें से ये वाला कलर लगाया था, डार्क वाला। अब मैं कब से सोच रही हूँ कि दूसरी ये हटा के, रिमूवर भी ले गई हूँ मैं साथ में पर्स में, और मैंने सोचा ये हटा के रिमूव करके और दूसरी लगा दूँगी। तो कार में ध्रुव बैठना नहीं दे रहा था, दाम हो गया। कपड़े भी पड़े हैं, कपड़े तो मेरे इतने हो जाते हैं ना, एक घड़ी करो दूसरे घड़ी कर देती है। देखो ये चादर भी सुबह से ही पड़ी है अनन्या के रूम की, अभी कपड़े पड़े हैं। कपड़े अब देखती हूँ, अभी नहीं घड़ी करूँगी अब मैं, बस बर्तन जमा के और फिर ध्रुव को सुलाऊँगी अब मैं पहले। और बस गैस यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट आज नहीं किया है। और ये देखिए रात को आते ही मैंने काढ़ा बना दिया था, सबको दिया था, वो पड़ा है थोड़ा। और ये कुकर में जो ना वो ध्रुव की मैंने खिचड़ी बनाई है अभी। और इसके बाद सिर्फ मैंने बर्तन ही सेट किए हैं और कोई काम नहीं किया था। बस इसके बाद मैं सो गई थी और सीधा मैं शाम को 2-2.5 घंटे बाद उठी हूँ। और आप लास्ट का वीडियो आज बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है ना अनन्या ने शूट किया था और इतना प्यारा शूट किया ना, मुझे भी नहीं पता था। मैं आई ना जैसे ही तो उसने बताया था, तो मुझे तो उसका वीडियो जो उसने शूट किया ना इतना प्यारा लगा ना। तो प्लीज़ आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उसका वीडियो शूट करना कैसा लगा। और इसके बाद मैंने ये तपेला भी ऊपर ही रख दिया था ताकि मैं शाम को चाय बनाऊँ ना तो मुझे नीचे नहीं झुकना पड़े ज़्यादा। और आज मेरे रूम को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही गंदा पड़ा है। और जिस टाइम उठ रही हूँ ना गाइस, इतना दर्द हो रहा है ना, इतना, मतलब मैं हिल भी नहीं सक रही हूँ। तो बस मैं फिर जा ही रही थी तो ध्रुव उठ गया, अनन्या बैठी थी, अनन्या को बोला
उसने बेचारे ने मेरे लिए चाय बनाई, ध्रुव को पिलाई, ध्रुव को बिस्किट खिलाया। मतलब बोलते हूँ हम वही बोलते हैं ध्रुव को, वो कभी समझता नहीं है, पर बड़ा होगा ना तो दीदी को तंग नहीं करना, क्योंकि वो इतना ध्रुव को प्यार करती है ना, मतलब नजर नहीं लगे। भाई और बहन की जोड़ी होनी चाहिए ना, ऐसी होनी चाहिए। तब कहीं जाते ना घूमने तो मैं बोलती हूँ ना कि घर पे मेरे को नहीं छोड़ता है, सिर्फ घर से निकल जाए फिर देखो, फिर उसको सिर्फ अनन्या चाहिए और कोई नहीं चाहिए उसको, कि हाँ अनन्या दीदी भी साथ में चल रही है। अनन्या 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 दीदी, और उसको बोलते भी हम यही है कि पहला वर्ड तो दीदी बोलना, मम्मी पापा नहीं बोलना, पहले दीदी बोलना। और उसने मॉल में बोला भी था, उससे मेरा शूट ये कैमरा चालू नहीं था, वरना उसने मॉल में भी, हटा तो बेटा मेरे दुख रहा है, मॉल में उसने दीदी ऐसे करके 3 बार बोला, उसको मैंने बुलवाया ना दीदी को बोला, तो उसने 3 बार बोला दीदी दीदी, फिर मैंने उसको बोला, फिर दीदी बोला, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। कप में रख दी थी ऊपर तो है ना, फिर वो भी मैं पी रही थी ना, तो मैंने तो पीछे मुंह करके पी जल्दी जल्दी, तो मैं को ऐसे देख रहा था ऊपर कि क्यों पी। ये पूरा हैंडल करती है ध्रुव को हमसे भी ज्यादा अच्छे से, क्योंकि कभी कभी हमसे नहीं। ड्रॉर में से इलायची निकाली थी तो वो डब्बी ध्यान से देख रहा था कहाँ रखी है, फिर अदरक निकाली थी फ्रिज में से तो वो देख रहा था कहाँ रखी है, मैं निकाल दूंगा। ये आजकल देखते हैं आराम से कि क्या कहाँ रखते हैं, फिर सब मैं निकाल दूं। मेरे ये दोनों ये ड्रॉर है ना, दोनों बेड के पास में, ये दोनों खोले तभी इसको पता है कि मैं खोलता हूँ। बाल वाल कुछ नहीं बाहर बनाया वाला है, ड्रॉर भी खोल दिया था इसने, किचन वाला। अभी थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि खोल दिया ड्रॉर, फिर खुद भी जल्दी से खोला, फिर बंद कर दिया जल्दी हाँ से। ये बंद करता है, इसको लगा कि है ना कुछ पता नहीं मैंने तोड़ दिया, और वो नहीं, वो उसको है ना हाथ आ जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब पता है 1-2 बार हाथ है ना तो वो धीरे धीरे से ऐसे करता है बंद, पर फिर भी पता नहीं चलता है। दृष्टि के पापा आएंगे, फिर हम जाएंगे दिखाने। मेरे को सुबह से ही बोल रहे थे कि चल दिखाने, ऐसे ठीक नहीं होने वाला है, मैं मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं रहने दो, पहले भी ऐसे नेक में पेन हो चुका है तो शायद ठीक हो जाएगा, तो मैं नहीं मान रही थी। अभी तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, बस कपड़े खड़ी करने के हैं वो करूँगी, और इतने में दृष्टि के पापा आ जाएंगे, फिर बस हम दिखाने जाएंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि मैं दृष्टि को कोचिंग छोड़ के आई थी, तो आगे का जो था वो आवाज़ आ नहीं रही थी, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं दृष्टि को छोड़ने गई थी कोचिंग, और मेरे बाल भी मैंने नहीं बनाए थे, सिर्फ मैंने ऐसे ही हेलमेट पहना था ना तो उसमें बाल मेरे ढक गए थे। और बस यहाँ पे ध्रुव को ग्रेप वाटर पिला रही हूँ, डेली उसको पिलाती हूँ। और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, कपड़े भी मेरे से घड़ी नहीं हो पाए। और ध्रुव के पापा आए और फिर हम गए हॉस्पिटल। और इसके बाद का जो भी शूट है ना वो अनन्या नहीं किया है, मैंने उसको बोला भी नहीं था कि शूट करना, क्योंकि वैसे ही ध्रुव को इतना संभालती है, और कभी ना तो आज मैंने सोचा है कभी भी कि वो शूट करेगी अपने आप। तो उसने कॉफ़ी बनाई थी ना, तो देखिए उसने ट्राइपॉड भी नहीं लिया है, हाथ में ले लेके कैमरा मतलब मोबाइल ले लेके मैं उसके पास छोड़ के ही गई थी मोबाइल, और पूरा उसने कॉफ़ी बनाई, तो इस तरह से वो शूट कर रही है और बहुत ही प्यारा शूट किया है। अभी रात हो रही है, जैसे बारिश आ रही है, और मम्मी डॉक्टर को दिखाने गई थी, मम्मी को दुख रहा था सुबह से, तो मम्मी डॉक्टर को दिखाने गई है और दीदी को कोचिंग से लेने गई है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मम्मी का फ़ोन आया कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है बीच में, और अभी वहीं पे ही रुके हैं बारिश में, और थोड़ी देर बाद अभी टाइम लगेगा आने में। और शाम से कब से बारिश हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई, और मम्मी फंसी है वहाँ पे बाहर, एकदम जोर से बिजली भी कर। आप बारिश की आवाज़ सुन रहे हो पीछे, देखो कितनी बारिश हो रही है। और गाइस वीडियो इतना अच्छा उसने शूट किया था ना, छोटी ना, तो उसकी आवाज़ भी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।